अब उसके लिए हम लोगों को अलग अलग रास्ता भले अपनाना पड़े, पहुंच तो जाएंगे, इतना पता है ना। जी सर, आप आगे हम लोग पीछे, आप पहुंच जाएंगे सर। नहीं, सब लोग साथ ही हम चलेंगे ना, लोग के लिए साथ थोड़ा सा साथ चलेंगे। एक्चुअली ये ऑनलाइन में थोड़ा सा कभी कुछ किए नहीं ना, तो बहुत ही टफ हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो हर चीज सही हो जाता है। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं है। प्रकाश उन्नागर, नाम कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे। प्रकाश सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अटेंड कर रहे हो। कैसे हैं आप? पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं। पहली बार अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आपसे इंट्रोडक्शन करना चाहा। कहाँ से हैं सर आप? मैं गुजरात, सूरत से। वेलकम सर, वेलकम। कैसे लिंक मिला आपको सर? व्हाट्सएप में से लिंक मिला है। ओके ओके ओके। हाँ सर, हम लोग ग्रीन जूस के बारे में, इसके बेनिफिट्स, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस किस रोगों में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। अब समय हो भी गया है और ये क्लास अब हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं सैली मैम को। सैली मैम हमारे पटना से हैं, लेकिन अभी फिलहाल नोएडा में रहती हैं, और इन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है और उसके बाद में काफ़ी समय से हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और डिटॉक्स थेरेपी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, और काफ़ी सारे रिजल्ट्स इन्होंने पाए हैं। और ये कहिए कि कोरोना काल का ये देन है कि काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और अभी फिर से कोरोना हम लोगों के बीच में अपना पाँव पसारना चाहता है, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको पसारने से पहले ही खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का एक अच्छा लाइन है कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोके। तो इसी गोल्डन स्टेटमेंट के साथ आज की ये क्लास आप सभी लोगों के समक्ष सैली मैम को आमंत्रित करना चाहते हैं। सैली मैम अपने अनुभवों को शेयर करेंगी, और आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आज का ये सेशन जो है बहुत अच्छा, जो समय इन्वेस्ट करेंगे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और बाकी बीच बीच में मैं भी आप लोगों को कभी जरूरत पड़ेगा तो सपोर्ट करेंगे। तो मैं अपने माइक को ऑफ करता हूँ और पूरा मतलब माइक ऑन कर देता हूँ मैम का। अभी सभी लोगों का म्यूट कर देता हूँ मैं, और मैम आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ऑन रखिए। जी सर। एक मिनट, चलिए सभी लोग। मेरे एक जानकार के थ्रू मुझे सर के बारे में पता चला कि सर फ्री एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो 3 दिन की ट्रेनिंग थी। हमारे एक्यूप्रेशर का जो स्टार्टिंग का है, हमें कैसे अपने स्टार्टिंग की ही बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ये उस के लाइन से ही मैंने सर को जाना है। और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है सर की, मैं सारी क्लासेस कर रही हूँ। और डिटॉक्स का भी मैंने सर का जो पूरा सर ने डिटेल्ड हमें सिखाया है, जो शुरू होता है हमारे ग्रीन जूस से। ग्रीन जूस है, किडनी डिटॉक्स है, लिवर डिटॉक्स है, मतलब हमारे शरीर के हर एक अंग है, हर एक अंग का डिटॉक्स कैसे होता है, ये सारा हमने सर से सीखा है। और सीखने के बाद भी मैंने आज के टाइम पे 40 से 50 तक लोगों का सफलतापूर्वक इसमें इलाज भी जो है किया हुआ है। एक सेकेंड, सॉरी। और मैंने इसमें सफलतापूर्वक लोगों का इलाज भी किया है, और जिसमें मुझे सर का लगातार साथ मिलता रहा है। मेरा कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो, कोई भी, अगर मैं किसी भी पेशेंट को अगर ट्रीट कर रही हूँ और उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में मैं उस प्रोटोकॉल को नहीं बना पा रही हूँ, अगर कोई दूर का पेशेंट है जिसको अभी तुरंत हम ग्रीन जूस नहीं मुहैया वो हो पा रहा है उस बंदे को, जैसे कोरोना काल में कोई अगर अंदर में हो, आइसोलेशन में हो, वो ग्रीन जूस जिसको नहीं मिल पा रहा हो, जिसको और कोई डिटॉक्स पद्धति की चीजें नहीं मिल पा रही हो,
और मुझे उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम पर भी मैंने सर का साथ लेके, सर से चीजें डिस्कस करके, फिर मैंने उस हिसाब से वो प्रोटोकॉल बनाना किया हुआ है। और एक सेकंड सर, एक सेकंड, गौरी पापा को फोन दे के आओ ना, सॉरी। तो इस तरीके से आज हमने सर ने मुझसे कहा, मतलब अभी सर ने लास्ट क्लास में सबसे ये चीज शेयर करी थी कि हमें जो जितने लोग हमने सीखा है उसको हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए और हमें क्लास लेना चाहिए। तो मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, जैसे सर पढ़ाते हैं, सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सर का जो समझाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग है। हम सब इस चीजों में नए हैं, बट स्टिल ये मेरी पहली कोशिश है और मैं आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से चीजों को समझा और सिखा पाऊंगी आप लोग को, या बता पाऊंगी, सिखा तो नहीं पाऊंगी, सिखाने के लिए तो सर हैं यहाँ पर हमें अच्छे से। बट मैं आप सबके साथ ये जरूर शेयर करूंगी कि ग्रीन जूस होता क्या है और ग्रीन जूस हमें क्यों लेना चाहिए। ये हमारा जो डिटॉक्स प्रतिक्रिया है, इसका जो है, एक होता है ना, कहीं भी पहुंचने के लिए हमें सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो ग्रीन जूस जो है, अगर हम अपने शरीर को कहीं भी किसी भी अंग की हमें सफाई करनी है, तो उसकी जो पहली सीढ़ी हमें चढ़नी है वो है हमारा ग्रीन जूस। तो आज का जो हमारा क्लास है, मैं उसको शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप सबसे एक चीज पूछती हूँ कि आप सबने सर की 2-3 बार या काफी बार क्लासेस की होंगी, तो सबको ये चीज तो क्लियर होगा कि डिटॉक्स है क्या। तो सर एक बार अनम्यूट करके सबसे पूछ सकती हूँ क्या कि डिटॉक्स में लोगों को क्लैरिटी है कि नहीं, कि डिटॉक्स प्रतिक्रिया है क्या हमारी। सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम, आ रही है आवाज। बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, और आप डिस्कस कर सकती हैं। कुछ लोग बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, तो मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। एक मतलब ग्रीन जूस मतलब हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डिटॉक्स, तो मैं बस ये चीज क्लेरिफाई करना चाह रही थी कि सबको डिटॉक्स क्या होता है, ये चीज सबको अच्छे से मालूम है कि डिटॉक्स क्या है, क्योंकि हम डिटॉक्स की क्लास में आए हैं। यस वैशाली मैम, बिल्कुल सही। टॉक्सिन्स को अपने शरीर से निकालने को ही डिटॉक्स का प्रोसेस कहते हैं। और कोई? चलिए मैं एक छोटे से शब्दों में आप लोग को बताती हूँ कि डिटॉक्स थेरेपी है क्या। हमारा जैसा एक पूरा शरीर है, ये भी एक मशीन की तरह है। जैसा अगर अभी गर्मी आई, तो गर्मी आने से पहले हमने सबने एक सर्विस इंजीनियर बुलाया और अपनी एसी की सफाई कराई कि भाई हमारा एसी बहुत अच्छे से चले और पूरी गर्मी हमें कोई कष्ट या कोई भी परेशानी ना हो। कूलर है तो कूलर की हमने सब अच्छे से मरम्मत, अच्छे से सफाई करी कि हमारा कूलर भी बहुत अच्छे से चले। हर एक पुर्जे की हमने सफाई करी कि वो पुर्जा की जो मतलब जो लाइफ स्पैन है, जो वैल्यू है, वो और ज्यादा लंबी बढ़ जाए। उसी तरह डिटॉक्स थेरेपी भी हमारे शरीर, क्या जो हमारा जो मशीन है, हमारा जो पूरा शरीर है, ये भी एक मशीन ही है। और डिटॉक्स क्या करता है, हमारे शरीर के हर एक मशीन की सफाई का जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम डिटॉक्स बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया है डिटॉक्स थेरेपी। और इस डिटॉक्स थेरेपी जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहला हमारा जो पहला पड़ाव होता है या हमारी जो पहली सीढ़ी होती है, वो है ग्रीन जूस। ठीक है। अब ग्रीन जूस क्यों लें? सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई ग्रीन जूस क्यों लें, इसमें हमें मेहनत भी है, बनाना है, अभी मैं बताऊंगी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो करो ये लाओ। ग्रीन जूस क्यों लें? आज के टाइम पे हम सब जो है अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में अच्छा स्वस्थ खाना, स्वस्थ पीना ही हमें बता रहा है कि यही हमारी जिंदगी को बढ़ाएगा, यही हमें रोग मुक्त करेगा। बट हो क्या रहा है, हम अगर 10% बीमार हैं और हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवाई दी कि लो भाई तुम ये दवाई खा लो, सुबह उठते तुम ये गैस की दवाई खा लेना, सुबह तो उठते तुम ये एसिडिटी की दवाई खा लेना, और जिससे कि तुम्हारी ये बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक होगी। बट फलस्वरूप हमारे साथ हो क्या रहा है, फलस्वरूप हमारी जो 10% की बीमारी है, वो 10% की बीमारी है, वो बढ़ के
15%, 20%, 30%, 40%, वो बढ़ती ही जा रही है। मगर जिसमें हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, जिसमें हमने समय का भी ध्यान दिया कि हमें सुबह 5 बजे खानी है कोई दवाई, या रात को 12 बजे खानी है, या दिन में 4 बार खानी है, या दिन में 3 बार खानी है, मगर हमारे शरीर में कुछ, हम वो जो डॉक्टर का आना जाना है ना हमारे, वो चीज हमारी खत्म नहीं हो रही है। प्लस हमें कोरोना काल का भी डर है। आज के टाइम पे अगर आप जानिए तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाना भी बहुत सेफ नहीं है, चाहे वो बच्चा हो या बीच के उम्र का हो या उम्र में हम हमसे बड़ा हो। तो डॉक्टर के यहाँ जाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के टाइम पर बन गया है। तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें? तो शरीर को जो हमारे स्वस्थ रखने के लिए हमने क्या करना है? जो हमारा जो रोग का जो शुरुआती होता है वो होता है कि हमारे शरीर का जब भी पीएच बैलेंस जो हमारा साथ होना चाहिए। हर चीज के बॉडी का, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है कि इसका माप ये होना चाहिए। कैसे हम बोलते हैं कि अगर 98 या 99 है तो हमारा बुखार नॉर्मल है, अगर इसके पार किया तो हमको बुखार है। उसी तरीके से हमारे शरीर का भी एक पीएच बैलेंस होता है जो साथ होता है। अगर उससे अगर हमारा शरीर में ज्यादा है तो हमारा शरीर एसिडिक होता है। तो एसिडिटी जो है, एसिडिक बॉडी है, ये हर एक बीमार, मतलब कोई भी रोग हो उसका जो जड़ है वो है हमारा एसिडिटी। एसिडिक बॉडी हर एक रोग को जन्म देती है। भले हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हो, हमारा ईएसआर बढ़ा हो, हमारे बैकबोन में दर्द हो, हमारे जॉइंट्स में पेन हो, हमारे बाल झड़ रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पिंपल्स हो, आप बीमारियों का नाम लीजिए और उसका जो जड़ होगा वो एसिडिक बॉडी होगा। एसिडिटी सुनने में बहुत छोटा लगता है, मगर ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है, जैसे है कैंसर। कैंसर के भी जड़ में एक एसिडिक बॉडी ही बसी हुई है। तो अब ये प्रश्न आता है कि इस एसिडिक बॉडी को हम एल्कलाइन कैसे बनाएं, क्योंकि एक एल्कलाइन बॉडी ही एक स्वस्थ बॉडी होती है। मगर हम तो सब कुछ स्वस्थ खा रहे हैं। हम रोज सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि भाई हम नाश्ते में आज ये पनीर का पराठा खा लेंगे, हम ये खा लेंगे, दोपहर में हम 2 कटोरी दाल पी लेंगे, रात को फिर हम ये सब्जी खा लेंगे, हम बहुत स्वस्थ हो गए भाई, हम तो अच्छा खा रहे हैं, डॉक्टर ने जो दवाई बोली हम वो दवाई भी खा रहे हैं। बट हमारी बॉडी एसिडिक ही रह रही है, हमारी बॉडी एल्कलाइन नहीं हो रही है। सुबह उठ के तब भी रोज हमें एक गैस की दवाई या एक एसिडिटी की दवाई हमें खानी ही पड़ रही है, नहीं तो हमें दिन भर पानी पीने से भी हमें एसिडिटी हो जा रही है। और पानी पीने से क्यों हो रही है? क्योंकि जो हम पानी पी रहे हैं वो भी आज के टाइम पे फिल्टर्ड है, उसके जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे मर चुके हैं। जब उसके मिनरल्स मर चुके हैं तो वो बॉडी हमें एल्कलाइन तो बना नहीं रही है, वो पानी हमें और एसिडिक बना रही है। तो ये जो ग्रीन जूस है ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है। वरदान की तरह किस लिए है? क्योंकि ये एक हरी सब्जियों का जूस होता है। मतलब जो भी आपके सीजन में जो भी सब्जियां मिल रही हैं, जैसे अगर अभी मैं बोलूं जाड़ों के समय आपको चुकंदर मिल रहा है, आपको गाजर मिल रहा है, आपको मूली मिल रहा है, ये सारी सब्जियां जो भी आपके यहाँ सीजनली अवेलेबल हो, अगर इन कच्चे सब्जियों का अगर हम जूस पीते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, बिना कुछ लिए, सुबह सबसे पहली चीज अगर हम इस ग्रीन जूस को लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए एक वरदान के रूप में आएगी। और इस वरदान रूपी चीज को हम कैसे माप कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आप 2 दिन पीजिए और आपको 2 दिन में ही वरदान मिल जाएगा। 15 दिन आप अपने शरीर को दीजिए और 15 दिन आप इस ग्रीन जूस को सुबह उठते ही सबसे पहली चीज बना के पीजिए। अब ग्रीन जूस में हमने, अगर मैं आपको 4 सब्जियों के नाम गिना दूं और आप सोचोगे कि मैम ने बोला है कि इन 4 सब्जियां हैं और इन्हीं 4 सब्जियों का हमें ग्रीन जूस बनाना है, नहीं, जो भी हमें सीजनली अवेलेबल हो। गर्मियों के टाइम अगर हमें खीरा अवेलेबल हो तो हम खीरे का जूस बनाएंगे। सर्दियों के टाइम हमें जो भी सब्जियां मिल रही हैं, जो भी हरी सब्जियां मिल रही हो, उन सारी सब्जियों में, मैम सुबह वॉकिंग पर जाते वक्त पीकर, बिल्कुल बिल्कुल, आप वॉकिंग पर जाने से पहले अगर ग्रीन जूस पी के जाइएगा तो आपको और एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे शलगम हुआ, खीरा हुआ, लौकी हुआ, जिसको हम इधर दिल्ली साइड में घिया बोलते हैं, घिया हुआ, पेठा पेठा हुआ, जिसे हम भतुआ भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में ऐशगार्ड बोलते हैं। इन चीजों का जूस अगर सुबह सुबह अगर हम इसको लेंगे
तो ये हमारे बॉडी को धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे एक ग्राफ चलता है ना, अगर हम इकोनॉमिक्स के में देखते हैं, किसी भी चीज में आप देखते हो कि धीरे धीरे, कोरोना में भी वो ग्राफ बताते ना ऐसे 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 करके बढ़ रहा है, वैसे ग्रीन जूस को भी जैसे ही हम धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे, तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप देखिएगा कि धीरे 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 जाके वो चीज अपने आप को, बिना आप एसिडिटी की दवाई खाए, बिना आप गैस की दवाई खाए, वो चीज देखेंगे कि आप में धीरे धीरे वो चीज कम हो रही है। अब मैंने आपको कुछ चुनिंदा सब्जियों के नाम बता दिए। सब्जियां कुछ भी हो सकती हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, हमारा एक ग्रुप है, आप उसमें डाल के पूछ सकते हैं, सर से आप पूछ सकते हैं। सब्जियों में कुछ भी नहीं है, बस दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सब्जी आपको पसंद हो, और दूसरा जो सब्जी आपको सूट करती हो, क्योंकि बहुत लोग को बहुत सी सब्जियों से एलर्जी या रिएक्शन भी होता है। और जो चीज आपको पसंद नहीं होगी, उसको आप 2 दिन पियोगे, 3 दिन पियोगे, चौथे दिन आप उसको छोड़ दोगे कि भाई हमसे ना हो रहा है। ठीक है, तो जो भी सब्जियां आपको अवेलेबल हो, उन सब्जियों को उठाइए। और इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कुछ सब्जियां जो हैं, जिनका हमें छिलका भी नहीं उतारना है, और जिनका जो ऊपर जो स्टेम होता है ना, जिससे वो लगी रहती हैं, जैसे हमारा लौकी हुआ, लौकी के ऊपर की जो टोपी होती है, जो ऊपर का तना, जो डंठल होता है जिससे वो लतर से बनती है, या शलगम हुआ, या चुकंदर हुआ, या मूली हुआ, हमें इसको कभी भी हटा के नहीं फेंकना है, इसको आपको अपने अच्छे से धो लेना है। क्योंकि इसके ऊपर की जो तने होते हैं, उसमें इतने जो सेल्स होते हैं ना, वो हमारी अंदर जो रोग के, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो रोग या बीमारी हो है, जिसके लिए हमने ग्रीन जूस शुरू किया है, या स्वस्थ हैं तो और स्वस्थ रहने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए हमने जो ग्रीन जूस शुरू किया है, वो उसमें और चार चांद लगा देगा। उसमें इतना ज्यादा पावर पैक्ड न्यूट्रिशन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि खीरे का छिलका नहीं हटाना है, उसके ऊपर की जो टोपी, जो ऊपर जो टॉप लगा है, जिसको हम अगर सलाद बनाते हैं तो ऐसे ऐसे घिस के हटा देते हैं, उसको हमें नहीं हटाना है। मूली से नहीं हटाना है, चुकंदर से नहीं हटाना है, गाजर से नहीं हटाना है, शलगम से हमें नहीं हटाना है। तो कुछ सब्जियों में हमें ये चीज ध्यान देना है कि उनके ऊपर का जो टॉप है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं हटाना है। वैसे मैं बोली जा रही हूँ, सबको समझ में तो आ रहा है, आई होप। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? कुछ है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ लो मुझसे, अगर किसी को समझ में कोई आ भी रहा है मैडम। कंफ्यूजन। समझ में आ रहा है? जी चलो, मैम, समझ में आ रहा है। ओके हाँ, सर, बढ़िया मैं समझ ठीक। में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत ही अच्छा थैंक यू। समझा रही है। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो चलो, आप लोग ने बहुत अच्छे से बताया, तो अब मैं और थोड़ा और जलप हो गई। दूसरा, फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी हरी सब्जियां हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला और आसान, जो हर एक घर में होगा, मिक्सी। ठीक है, कोई भी सब्जी लिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में चॉप कर दिया, डाल दिया, हल्का सा पानी डालेंगे आप उसको, और मिक्सी में आपने वो कर दिया। आपको फिर उसको छान लेना है। छानने के बाद आप उस जूस को ले लीजिए। दूसरा प्रोसेस, अगर आपके पास कोई भी जूसर हो, उस जूसर में आपने डाला, आपको उसका जूस निकल गया। ठीक है, फिर कुछ बैचलर्स हैं भाई, जिनके पास ना मिक्सी है ना जूसर है भाई, जो अकेले घर में या पीजी में या कहीं भी कुछ भी रह रहे हैं, उनके पास एक कद्दूकस, या कद्दूकस सबके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उस कद्दूकस पे हमने उसको ग्रेट किया, उसको हमने स्क्वीज किया, उसको छाना, और उस जूस को फिर हमने ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने बताई जो ग्रीन जूस में हमने यूज करना है। अब इस ग्रीन जूस को और कैसे हम और यूजफुल बना सकते हैं, जिससे ये एक चमत्कारी जूस भी हम इसको बोलते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली इसको चमत्कारी जूस बोलती है। और इस चमत्कारी जूस में मैं 2-3 चीजें डालती हूँ, जिससे मुझे ना कोई विटामिन सी की टैबलेट लेने की जरूरत है, ना मुझे कोई जिंक की टैबलेट लेने की जरूरत है, ना विटामिन डी, जो कोरोना में डॉक्टरों ने हमें दवाइयों से भर दिया है कि भाई ये खाओ, ये पियो, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एनहांस होगा। ठीक है, एक हमारे किचन में, मतलब बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, जिसको हम महीनों स्टोर कर सकते हैं, वो है लहसुन। ठीक है, लहसुन का मतलब सबको गुण मालूम है कि ये हमारे एक नेचुरल ब्लड थिनर है। किसी को भी अगर हार्ट का इश्यू है, किसी को अगर जॉइंट्स का इश्यू है, इन चीजों के लिए, और अगर औरतें हैं तो
लहसुन में एक ऐसा कोलेजन होता है जिसके लिए आपको कोई पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। वो आपके स्किन को हमेशा टाइट रखेगी, रिंकल फ्री रखेगी। तो लहसुन जो है, अगर हम कोई भी जूस बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने खीरा लिया, ठीक है, हमने 1 ग्लास अगर जूस बनाना है तो हम देख लेंगे कि कितना खीरे में, वो आपको अपना माप खुद से अंदाजन लेना होगा। जैसे बहुत पतला छोटा खीरा है तो 2-3 लग सकता है, बड़ा खीरा है काफी मोटा है तो हमारा 1 या 1.5 खीरे में बन जाएगा। उसमें हम 1 कली लहसुन जरूर डालेंगे। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए जो लहसुन डाल सकते हैं वो लहसुन जरूर डालेंगे। उसमें 1 से 1.5 इंच हम उसमें अदरक डालेंगे। अदरक भी हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाने में, उसकी पीएच बैलेंस को इंक्रीज करने में बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है। आंवला हुआ जो एक हमारा नेचुरल विटामिन सी है, उसका हेल्थ बेनिफिट हर एक रसोई में, हर एक भारतीय घर में लोगों को पता है। चाहे वो स्किन हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो शरीर के अंदर में हड्डियों के लिए, सबके लिए आंवला बहुत ही गुणकारी है। और जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आंवला बहुत ही आराम से मिल रहा है। हम उसमें आंवला ऐड कर सकते हैं। हम उसमें कच्ची हल्दी ऐड कर सकते हैं। हम उसमें 3-4 दाने गोल मिर्च के ऐड कर सकते हैं। नींबू हुआ तो नींबू को भी हम पूरा छिलके सहित ऐड कर सकते हैं। बस उसका हमें बीजा निकाल के फेंकना होता है, क्योंकि उसका बीजा हमें कभी कंज्यूम नहीं करना होता है। जैसे हमने 5 रुपए का एक, आज के टाइम पे जैसे जब से कोरोना शुरू हुआ है नींबू बहुत ही महंगा हो गया है, 5 या 10 रुपए का हमें एक नींबू मिलता है। हमने क्या करना है, अगर हम ग्रीन जूस, यस सर, आप इसमें एलोवेरा भी डाल सकते हैं। आप किसी भी एक बेस को उठाइए, जैसे आपने खीरा लिया या गाजर लिया, तो बीटरूट कैरेट के साथ आप ये सारी चीजों को, ये आपके ऊपर मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ जो आपके रसोई में अवेलेबल हो। कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बस आप एक खीरे का जूस बना दीजिए। इन और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये ऑप्शनल है, ये और भी बढ़ा सकती हैं, मगर ये नहीं कि अगर ये नहीं तो आज मैं जूस नहीं पीऊंगा या पीऊंगी। जो भी मिले, रोज मिले, रोज पीजिए। और बाकी जो मैं चीजें बता रही हूँ उनमें हम ऐड करेंगे तो हमारे जो एक होता है ना, अगर हम बच्चे को दूध दे रहे हैं तो हम कोरा दूध देने से सोचते हैं यार इसमें थोड़ा सा बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स मिला दें तो मेरे बच्चे के लिए और हेल्दी हो जाएगा, मेरा बच्चा और स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ग्रीन जूस ले रहे हैं, खीरे का जूस ले रहे हैं, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग पावर पैक्ड जूस बनाने के लिए साथ में अगर इसमें एक होता है ना, इसमें और साज श्रृंगार करके हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा डाल दिया, आंवला डाल दिया, अदरक डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाल दिया। नींबू हमें छिलके सहित डालना है, ये आप हमेशा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप ग्रीन जूस बना रहे हैं, क्योंकि नींबू के ऊपर का जो पीला वाला कवर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मिनरल्स और विटामिन से पैक्ड होता है। इसको आप कभी कभी मत फेंकना। बीज हमेशा हटाना, बीज एक भी नहीं जाना चाहिए, छिलका और रस के साथ जाना चाहिए। बस 2 बूंद रस के लिए हमने नींबू नहीं खरीदा है, उसका छिलका भी हमें उतना ही उपयोगी है जितना उसका रस उपयोगी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है तो हमारा पेठे का जूस अगर वो बना रहा है, उसमें ये सारी चीजें डाल के सुबह सुबह हम 1 ग्लास ये जूस ले सकते हैं। अब ये है कि ये जूस कैसे लें, कितने दिन लें, और कौन कौन कैसे कैसे ले, ये 3 क्वेश्चंस होंगे आप सबके दिमाग में। तो सबसे पहला चीज, हम रोज सुबह उठते ही नाश्ता करते हैं, कुछ भी XYZ हम नाश्ता करते हैं। कोई कॉर्नफ्लेक्स दूध खा रहा है, कोई दूध मूसली खा रहा है, कोई परांठे खा रहा है, कोई पोहा खा रहा है। आप नाश्ते को अपने दिनचर्या से हटा दीजिए। नाश्ते की जगह आप क्या लेके आओगे? नाश्ते की जगह आप अपने शरीर को, अपने शरीर के एसिडिक को हटा के उसको एल्कलाइन कैसे बनाना है उसके लिए आप लाओगे ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में मैंने आपको काफी चीजें बताई, खीरा, गाजर, मूली, शलगम, पालक, मेथी और चुकंदर, मतलब XYZ जो भी सीजनल आपको मिल रहा हो, जो भी, मतलब जो भी आपको सीजनल मिल रहा हो। ये नहीं कहूंगी कि आप भिंडी का बना देना, भिंडी का ग्रीन जूस नहीं मिल होगा।
सर हम लोग के पास एक ग्रीन जूस की लिस्ट है ना, जिसमें क्या क्या ग्रीन जूस हम वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल है मैम। और जी सर। इसी बहाने, एक मिनट मैम, इसी बहाने मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि 4 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो कृपया करके आप सभी लोग एक बार दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे और आगे के हम लोग 2-3 चीजों पे बातचीत करेंगे। 2 घंटे के बाद नाश्ता कर सकते हैं। हाँ, ये सारे चीजों जो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये 40 मिनट का एक सेशन और चलेगा, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि कितना से हम लोग शुरू कर सकते हैं। केवल ग्रीन जूस पीने के बाद में हम कितने देर के बाद खाना खा सकते हैं, या सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो फिर हम ग्रीन जूस कितना हमें पीना चाहिए कि हमें नाश्ते के जगह पे उसको ऐड किया जा सके। या बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम जूस लेने लगे तो इसके खर्च बढ़ जाएंगे घर में, तो हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो आज इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोगों का बजट हमारे ध्यान में रहेगा, कभी भी हमारे बजट से ऊपर नहीं जाएगा, हम स्वस्थ भी हो जाएंगे और हमारे घर का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। बहुत कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे हम लोग इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो और जिन लोगों को भी डाउट हो तो लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, लिस्ट तो बस दिया गया है। बस एक ही बात जैसे मैम ने बताया है उस चीज को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि जो हमारी पसंद का सब्जी वेजिटेबल्स मार्केट में मिल रहे हैं, मेरे सीजन के हिसाब से, मेरे मेरे रीजन के हिसाब से, यानी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से, और दूसरी चीज जो हमें पसंद आ रही है वो, तो ये 2 चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। और ग्रीन जूस का मतलब होता है सिर्फ जूस, हरा जूस। हरा जूस इसलिए होता है जरूरत क्योंकि हरी साग सब्जियों में एल्कलाइन सबसे ज्यादा होता है। और जो हम लोग आजकल भोजन कर रहे हैं उस भोजन को जब से ही हम लोग सिंझा दे सिंझा देते हैं, यानी कि जब हम लोग उसको आंच पे गर्म कर देते हैं तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशियंस होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और दूसरी चीज है कि वो धीरे 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 क्या हो जाता है, एसिड होने लगता है। और आज के देखिए 80% लोग एसिडिटी से परेशान, बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग भी ऐसे, क्योंकि अभी का जो माहौल है प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी पीना, वातावरण, सब कुछ और इसके वजह से सारे लोगों को एसिडिटी का सामना करना पड़ा है। मैं एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पर दिया था बहुत पहले ही, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देख सकते हैं, 4-5 मिनट का होगा मैक्सिमम। जिन लोगों को नहीं मिला होगा आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एसिडिटी हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रूट समझना बहुत जरूरी है। तो रोगों का जो जड़ होता है वो एसिडिटी होगी आज के समय में, चाहे हम ज्वाइंट पेन की बात कर लें, चाहे हमारे कब्जियत की बात कर लें, पेट में मोशन में प्रॉब्लम आना, सिर में दर्द होना, बालों का झड़ना, ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड का बनना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो जड़ है वो हमारे शरीर में एसिड का बनना है। और एसिड को हम लोग अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है कि हम ग्रीन जूस का सेवन करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इतना सस्ता है ये कि कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहने के लिए सुबह में अच्छे से अच्छे भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, अच्छे से अच्छे पैसे लगाते हैं अपने हैसियत के हिसाब से, और उस लिए लगाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह पाते, दवाई खाते ही रहते हैं। दवाई को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो दवाई को छोड़ने के लिए हमें सुबह का नाश्ता छोड़कर और नाश्ते के पैसे को ग्रीन जूस में ऐड कर देना है। अब ये क्लास खत्म हो जाएगा कुछ ही क्षणों में, जैसे ही खत्म होगा तो एक 40 मिनट का और सेशन चलेगा, सेकेंड राउंड, तो उसमें आप लोगों को फिर से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग बातचीत करेंगे और दोबारा सेशन मैम ही लेंगी। ठीक है मैम। सर अभी जैसे कुछ टाइम अगर बचा है, किसी को कोई क्वेश्चन हो, जैसे अभी एक सर ने पूछा है कि जिन्होंने लहसुन और कुछ तो लिखा था, लहसुन और ये अगर त्याग दिया है तो अदरक, हाँ वो जैनों में रहता है ना, अदरक और कंदमूल नहीं खाते हैं, इसके लिए वो जी 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 सर। सर अगर आप, वही मैंने कहा ना कि हमारे पास जो भी चीजें